करेंगे। आप कोई पीर साहब आएंगे, हजरत साहब और फुक्का मारेंगे, तावीज़ धागा देंगे, फिर तुसी हजूर के नाल मोहब्बत करोगे। दीन के बारे में, हजूर के बारे में बात सुननी नहीं है। कोई बंदा एक है ना, तुसी ये झंडियाँ क्यों लाइया, और जनाब आपने ये चिरागा क्यों किया, बत्तियाँ क्यों लगाई, आपने गली महल्ले बाजार ये मसाजिद क्यों सजाई मिलाद के मौका पर, उसका जवाब माज इतना बनता है कि यार साडा बस नहीं चलता, जो साडा बस चले ना असी हजूर के ना पूरी दुनिया सजा दी है। भाई ये मोहब्बत है अन्ने वाह, ऐसी हमने मोहब्बत करनी है। और वो अन्ने वाह वो मोहब्बत कैसी है कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक घोड़े का सौदा फरमाया। आका व मौला अपने काशान अक़दस की तरफ, अपने घर की तरफ तशरीफ लेकर आ रहे हैं, तो रास्ते में एक अराबी था और वो अकेला खड़ा इस तरह घोड़ा पकड़ के। तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वो घोड़ा पसंद आया। अब वो शख्स अकेला है और आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम दोनों, और तीसरा बंदा कोई नहीं था, कोई शख्स नहीं था जो मौका पर मौजूद हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सौदा फरमा लिया, कीमत तय पा गई कि जनाब इतनी कीमत है और घोड़ा मैंने खरीदना है। तो जब कीमत भी तय पा गई, सौदा भी तय पा गया, तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी मैं अपने काशान अक़दस घर की तरफ जाता हूँ, जितना मुल है, जितनी कीमत है वो मैं लेकर आता हूँ, आपको दूंगा, घोड़ा आप मुझे दे देना। अब जितनी देर में आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लेकर आए ना, इतनी देर में उस अराबी बुद्धू को किसी ने ज्यादा मुल लगा दिया, ज्यादा कीमत लगा ली, और बदनीयत हो गया, इनकारी हो गया। अब आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कीमत लें और घोड़ा मेरे हवाले करें। अगो कहने लगे, नहीं जी आपने तो मेरे साथ सौदा फरमाया ही कोई नहीं। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, थोड़ी देर कबल आपसे मेरी बात तय पाई है, सौदा तो तय पा गया, इतने पैसे थे, इतनी कीमत थी, आप ये मुझसे कीमत लें, पैसे जो भी उसकी कीमत थी दरम दिनार में, आप ये मुझसे कीमत लें, घोड़ा मुझे दें। वो फिर आगे से कहने लगा, वो कहता है जनाब आपने तो मेरे साथ सौदा फरमाया ही कोई नहीं, मेरी और आपकी तो बात ही कोई नहीं हुई। अब तमाशा उसने बर्पा कर दिया, काफी लोग सन, पूरा हजूम उसने जो सा वो इकट्ठा कर लिया। अब सुनो जी अन्ने वाह मोहब्बत क्या होती है। तो अब उसने ना एक बात की उस अराबी ने, वो कहने लगा कि जनाब ठीक है, फिर परया पैगी जहरी गल है। उसका जी आपकी तो शरीयत है, आपका ही तो हुक्म है, आपका लाया हुआ कानून है कि जब भी कोई ऐसी बात बने तो फिर गवाह पेश किया जाएगा। और बंदा कहने लगा जी ठीक है, आप कोई मौका का गवाह पेश करें जो उस वक्त मौजूद था, जो गवाही दे दे। सारे लोग खड़े हैं, गल मुक गई, घोड़ा मैं आपको दे दूंगा, कीमत में आपसे ले लूंगा। उन गवाह किधरों आए? और पता ना कि शरीयत मोहम्मदिया के अंदर कितने सख्त जोन से हैं वो शराइत हैं गवाह की, कि गवाह का मौका पर होना मौजूद जरूरी है, बनफ्स नफीस खुद, फिर आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो, तो इतनी सख्त जोन सी हैं वो शराइत हैं। और बंदा कहने लगे, उसका जी ठीक है, कोई मौके का गवाह होए, कोई एक बंदा गवाही दे दे, कोई बंदा गवाही दे दे, मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। वहां से ना साहबी रसूल हैं हजरत खुजैमा साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका वहां से गुजर हुआ। जब आपने ये सारी चीजें देखी ना, भांपी कि जनाब इतना मजमा इकट्ठा होया, हाँ जी गल की है, उन्होंने कहा जी ये मामला हो गया, आका व मौला दरमियान में जलवा गा रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई बंदा गवाही दे। तो जैसे ही आपको ये पता लगा ना कि वो शख्स गवाही मांग रहा है, आपने ये है जी अन्ने वाह मोहब्बत, ये अन्ने वाह मोहब्बत, आपने वहां खड़े होकर नारा लगाया, आपने कहा मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठाता हूं कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सौदा फरमाया है। उसने फिर कसम उठाई, उसने कहा मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सौदा फरमाया है। जब गवाही आ गई, बात खत्म, लोगों ने कहा जी चलो जी गवाही आ गई। अब आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने घोड़ा जोन सा वो लिया, कीमत अदा की, और अब हजरत खुजैमा अंसारी ने घोड़े की रस्सी पकड़ी, आप चल गए आका व मौला के काशान अक़दस की तरफ। तो थोड़ा सा आगे जाकर ना आका व मौला ने रोक लिया। हज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हज़ूर ने पूछा, हज़ूर ने फरमाया कि आप तो मौका के ऊपर मौजूद नहीं थे, ना आपने सुना ना आपने देखा, उस वक्त आप तो मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे, तो फिर ये आपने गवाही किस तरह दे दी? तो आपने ना आगे से हाथ जोड़ दिया, अर्ज क्या की कि या रसूलल्लाह हमने रब को देखा नहीं। आपने फरमाया कि रब वहदहू ला शरीक है, खालिक हकीकी है, उसकी इबादत इस तरह करनी है। या रसूलल्लाह हमने देखा नहीं,
ना कभी किसी से सुना। ये तो आपने फरमाया कि कब्र के अंदर जाओगे, कब्रें खुलेंगी, जिस्म बरामद होंगे, आपके ज़बानी सुना। आपने ही फरमाया कि हौज़े कौसर होगा, फिर मैं जाम भर भर के पिलाऊंगा, पुलिस रात होगा, आप पार करवाएंगे, फिर जनाब आप जन्नत के अंदर हमें दाखिल कराएंगे। यासुल्ला असी तो ना कुछ वेख्या ना कुछ सुनिया, आपने माना तो बात तो इतनी है कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। यासुल्ला ये जहान मिट सकते हैं, पूरी दुनिया कायनात फना हो सकती है, लेकिन आपने जो फरमा दिया कि घोड़े का सौदा फरमाया तो सौदा फरमाया बस। गल तो इधर आके मुक गई। यासुल्ला जो आपने फरमा दिता कि घोड़ा लिया, मैंने सौदा फरमाया तो सौदा फरमाया बस, इतनी सी बात है। यही तो बात है। बताओ जी, सहाबा से बेहतर शरीयत किसी ने नहीं पढ़ी। सहाबा से बेहतर शरीयत के तकाजे और कायदे कोई नहीं जानता था। सहाबा से ज्यादा क़यामत तक कोई भी शिर्क और बिद्दत के दरमियान फर्क नहीं जान सकता। हाँ, आज के मौलवियों और सहाबा के अंदर यह फर्क जरूर है, इतना फर्क जरूर है कि आज के मौलवियों ने अगर तालीम हासिल की तो दुनिया के किसी मदरसे से, ये वो सहाबा हैं अगर इन्होंने इल्म हासिल किया तो मकतब नबूवत मोहम्मदिया से। हमने पढ़ा दुनिया के उस्तादों से, ये वो सहाबा हैं कि जिन्होंने इल्म हासिल किया तो इमाम उल अंबिया से। सहाबा को तालीम और तरबियत फरमाने वाले इमाम उल अंबिया, सहाबा को कुरान और हदीस पढ़ाने वाले आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम, सहाबा का अकीदा बनाने वाले भी हुजूर हैं। तो जो गल आई मोहब्बत दी, अन्ने वाह गवाही दी कि ना दी जी, फिर आपकी गवाही हुजूर ने भी पसंद फरमाई, हुजूर ने भी कबूल फरमाई। आपकी दीवी गवाही हुजूर के रब ने भी कबूल फरमाई, कबूल फरमाई ना। वैसे तो आपको पता है कि शरीयत का कायदा क्या है कि कम से कम 2 मर्द गवाह, अकेला मर्द हो, आंखों से देखे, मौका के ऊपर मौजूद हो, जितनी मर्जी वो कस्में उठाए, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अकेले तो नहीं, कम से कम 2 मर्द। अगर एक मर्द है तो कम से कम 2 औरतें, 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। ये हुजूर का फरमान आलिशान है, ये हुजूर की शरीयत है। शरीयत का कायदा बदल नहीं सकता। कायनात इधर उधर हो सकती है, शरीयत का कायदा नहीं बदल सकता। शरीयत का कायदा उस वक्त भी नहीं बदला, यहां मैं एक वैसे वजाहत करता जाऊं, शरीयत का कायदा उस वक्त भी नहीं बदला, आज भी नहीं बदला। क़यामत तक गवाही 2 मर्दों की होगी तब भी गवाही मानी जाएगी। शरीयत का कायदा उस वक्त भी उधर ही था, लेकिन जब हुजूर के साथ अन्य वाह मोहब्बत की ना तो हुजूर ने अपने गुलाम खुजैमा का वजन बढ़ा दिया। शरीयत का कायदा उसी तरफ ही है, उसी जगह पर मकाम पे मौजूद है, लेकिन आका व मौला ने अपने गुलाम का वजन बढ़ा दिया। हुजूर ने फरमाया ये मेरा गुलाम है खुजैमा। हुजूर ने फरमाया ये अकेला भी खड़े होकर गवाही देगा तो इस अकेले की गवाही 2 मर्दों के बराबर मानी जाएगी। ये तो आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है ना। फिर आका व मौला अपने गुलामों को जोन से हैं वो नवाजते हैं। तो ये है जी अन्य वाह मोहब्बत, हमने तो यही सुनी और अमीर मुजाहिदीन ने तो हमें यही दीन बताया। अपना स्टेटस, अपना आप, अपना मनसब, अपनी बरादरी, अपने मरबे, अपनी ज़मीनें, अपनी शक्लें नहीं देखी जाती। जो तो गल आ जाए हजूर दी, फिर सारा कुछ छोड़कर दीवाने वार अन्य वाह मोहब्बत की जाती है, अन्य वाह मोहब्बत की जाती है। जिन्होंने पाया सब कुछ, मेरे और आपके पास क्या है, जिन्होंने सब कुछ पाया उन्होंने हजूर के साथ कैसी मोहब्बत की, उन्होंने आका व मौला के साथ कैसी मोहब्बत की। सुने जी, आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम, इको कम करें, किधर बैठे ने साउंड वाले, अच्छा चलो इको जरा सी कम करें। आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाए और कुछ सहाबा जो हैं वो भी हाजिर खिदमत हैं। एक अराबी आ गया, हाजिर खिदमत हुआ, आके ना सवालों पे सवाल वो करता जाए। जनाब फिर बंदा मरेगा तो फिर क्या होएगा, फिर दब देंगे फिर क्या होगा, फिर जिस्म कैसे बरामद होंगे, फिर जिस्म पे लिबास कैसा होगा, वो सवाल करता जाए करता जाए करता जाए। और ये सारे सवाल जो से हैं ये गैब के मुतल्लिक ही हैं। जो लोग कहते हैं जनाब नबी को गैब का इल्म है कि नहीं, मैंने कहा नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें दे। हाजिर और मौजूद तो मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, नबी तो होता ही वो है ना जो गैब की खबरें दे। अब ये सारी गैब की खबरें वो बंदा पूछता जा रहा, जो उसे देख लिया वो देख के तो कभी नहीं पूछेगा ना कि जनाब मैं वेखे एक बुआ है एक खिड़की है, वो तो वही पूछ रहा था ना जो उसने नहीं देखा। तो पूछे जनाब फिर दोज़ख कैसी होगी, जन्नत कैसी, पूछता जाए पूछता जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं, रहमतुल आलमीन है, और आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम आपके पास कोई भी सवाली आ जाता, आका व मौला उसको खाली झोली ना लुटाते।
और जितने मर्जी कोई सवाल करता, आका व मौला मुस्कुरा के हमेशा उसके सवाल का जवाब अनायत फरमाते। और ये तो हम है ना कि मैं आपकी तरफ यूं गर्दन मोड़ रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ उधर। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी से मुखातिब होते तो अपना सीना और अपना चेहरा वद्दुहा दोनों उसकी तरफ यूं करके आप करते, मतलब कि पूरी तवज्जो। आपसे बात हो रही है तो इस तरह पूरा, और इनसे हो रही है तो इस तरह जो सा सीने का भी और चेहरे वद्दुहा भी दोनों का रुख जो सा वो पूरा उस शख्स की तरफ करते। तो हजूर मुस्कुराते जा रहे, जवाब देते जा रहे। बल्कि एक मर्तबा आका व मौला सहाबा के साथ किसी मकाम की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं और तपती दोपहर है, वो गर्मियों का महीना होना है, जून जुलाई का, शदीद गर्मी है, तपती दोपहर है, दिन दोपहर का वक्त है। उत्ते ओ सूरज जनाब, सूरज सर चढ़िया बिल्कुल उत्ते, इस तरह गर्मी गर्मी। और अरब की गर्मी पता है कितनी ज्यादा होती है। तो वहां एक औरत थी पागल, उसने जैसी आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चमकता हुआ दुआ चेहरा देखा ना तो भागती आई। तो आकर ना आका व मौला को यूं कुछ बातें वो कहने लगी। वो अर्ज करती जाए, बोलती जाए, बोलती जाए, हजूर मुस्कुराते जाए, साथ जवाब भी अनायत फरमाते जाए। और सहाबा फरमाते हैं कि वो कुछ देर नहीं, वो 1 घंटा नहीं, 2 नहीं, न जाने कितने घंटे, कितना वक्त गुजर गया। वो पागल औरत बोलती जाए, बोलती जाए, हजूर मुस्कुराते जाए, जवाब अनायत फरमाते जाए, सूरज अपनी गर्मी फेंकता जाए, सहाबा पसीने में शराबूर, साया भी कोई नहीं। अब उस औरत ने रजना किधरों सी, जाहिर बात है सामने जो आका व मौला का चमकता वदुहा चेहरा था। हजूर जवाब अनायत फरमाते जाए। आखिर जब वो पागल औरत चली गई ना तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, इतनी देर सूरज के नीचे इसने हम सबको रोके रखा, और ये तो पागल औरत है, इसके कहने पे कोई रुकता नहीं है, इसकी बात कोई सुनता नहीं है, इसकी बात का कोई जवाब देता नहीं है, कोई बात का जवाब दे भी दे ये सोच समझ नहीं सकती। तो या रसूलल्लाह, आप इमामुल अंबिया हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं, आप मुस्कुराते जा रहे हैं, साथ आप जवाब भी देते जा रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हजूर ने फरमाया कि इस रूए अर्ज के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, हजूर ने फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद अरबी भी इसकी बात सुनकर जवाब नहीं दूंगा तो इसकी बात कौन सुनेगा। हजूर ने फरमाया अगर मैं भी इसकी बात नहीं सुनूंगा, अगर मैं भी जवाब नहीं दूंगा तो इसकी बात सुनेगा कौन। तो ये खुल्क अजीम के मालिक हैं। तो वो मस्जिद के अंदर बैठा, वो शख्स सवाल पे सवाल करता जाए, आका व मौला उसको जवाब अनायत फरमाते जाए, उसका सवाल खत्म ना हो, फिर सवाल, फिर जनाब जन्नत कैसी होगी, फिर नहरें कितनी होंगी, फिर उसके रंग कैसे होंगे, आका व मौला जवाब फरमाते जाएं, हौज़े कौसर कैसा होगा, फिर बर्तन कैसे होंगे, जाम कैसे पिलाएंगे, और पुल सिरात कैसा होगा। तो साथ बैठे हैं हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुने जी, इल्म गैब दी मैं उन गल तुहानू सुनान लग्या। साथ बैठे हैं हजरत अबू ज़र गफ़ारी, जरूर कदर साहबी हैं, और इतनी शान पाक जानने के बावजूद आपका ये एजाज है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान से नीचे, जमीन के ऊपर अबू ज़र गफ़ारी जितना सच्चा बंदा रब ने भेजा नहीं है। इतनी बड़ी आपकी शान है। और ड्यूटी क्या है कि आपका इकलौता बेटा था हजरत अबू ज़र गफ़ारी, आपकी बीवी और आपका बेटा मदीना पाक की वादी से थोड़ा सा बाद जंगल की तरफ रहते थे। इनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि ये आका व मौला की ऊँटनियां पालते थे और उनको चराते थे, उनका ख्याल रखते थे। तो आप हजरत अबू ज़र गफ़ारी इधर बैठे, तो सुने जी शान देखें सहाबा की। तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह, जो बंदा पुछदा गया ना, पुछदा गया, अर्ज की कि या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप हुक्म फरमाए, सुनो जी, तसर्रुफ तज़फ़्फ़ुफ़ रूहानियत के मकामात कहाँ। ये तो आका व मौला का ऊँटनी चराने वाले साहबी की मैं शान आपको बताने लगा। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो, जो कुछ ये पूछ रहा, जो कुछ ये आपसे सुनना चाह रहा, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो, यहाँ बैठे बैठे इसको हर एक चीज में हाथ की हथेली में ना दिखा दूं। या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएं तो यहाँ बैठे बैठे, मतलब क्या है कि या रसूलल्लाह, पूछते ना कि पुलिस रात कैसा होगा, मैं दिखाऊंगा ए वेक ऐसा होगा। ये कहेगा जनाब पुलिस रात के आगे हौज़े कौसर के जाम कैसे, बर्तन कैसे, पिएंगे कैसे, मैं इसको दिखाऊंगा वो बर्तन ऐसे हैं। फिर ये पूछेगा जनाब जन्नत के अंदर दूध शहद की बहती नहरें कैसी, मैं दसांगा ए वेक ए दूध दी नहर है, ए शहद दी नहर है। मैं क्या, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो ऊँटनियां चराने वाले साहबी रसूल दी हद दी तली दा आलम है। तो फिर दसो इमामुल अंबिया जिनकी ऊँटनियां चराई जा रही थी, उनका आलम क्या होगा। ये तो हो गया आपका मकाम। अब वैसे अपने अपने हाथ की
इस हथेली तली कहते हो ना, हथेली या तली, वैसे अपने अपने हाथ से जरा तोजो करो सारे, मेरे और आपकी तली के अंदर क्या है? कुछ है जी? किसी दे तली दे हाथ के अंदर कुछ है? मैं कहा जिनकी शान है, और पता नहीं कैसे कैसे किसी ने गुनाह किए होंगे इस हाथ से, लेकिन सुने जी कि ये है वो सहाबा कि शान कितनी है, मकाम कैसा है कि रब ने ये शानें दी कि मस्जिद के अंदर बैठे बैठे तो वो आखिरत के मनाजिर इस हाथ की तली में दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी शान। लेकिन जो गल आ गई अन्ने वाह मोहब्बत दी, अब ये सुननी है तवज्जो से, चलो अच्छा शोर भी खट गया। जो गल आ गई ना हजूर की इश्क मुस्तफ़ा की, ताज़ीम मुस्तफ़ा की, हजूर के साथ मोहब्बत की, अब इतना बड़ा मकाम है तो फिर ड्यूटी क्या थी कि आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनियाँ चराते सुबह से लेकर शाम तक। तुसी भी चराइया ने कदे बकरियां शकरियां? शहरी तो नहीं, सारे साढ़े देहाती बैठे हो ना, हाँ ठीक है। तो आप जदों भी सुबह तो लेकर शाम तक, आप साहबी रसूल हैं, आपकी बीवी वो भी साहबी हैं, आपके बेटे वो भी साहबी रसूल हैं, तीनों हजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनियाँ चराते सुबह से लेकर शाम तक। जदों वापस लैके आते से ना रजा के, तो फिर ऊँटनियों को जब बंद करना है अंदर, दरवाजा बंद करने तो पहले क्या करते सन? शाम ਨੂੰ बह के ना हजूर की ऊँटनियों ਨੂੰ इस तरह मुठियां भरते होंगे सन। ये है जी इसके मुस्तफ़ा। हमने तो यही अपने उस्तादों से पढ़ा, यही सुना, कितने बड़े जलील कदर साहबी हैं, लेकिन जब बात आ गई इश्क मुस्तफ़ा की, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। तली दी शान देखो, हाथ की हथेली की शान देखो, और वो हाथ किस मकसद के लिए काम आ रहा है कि पूरा दिन हजूर की ऊँटनियां चराइयां रजाइयां जदों आके बंद कर दे सन ना, तो फिर उन्होंने ऊँटनियां आप भी, आपकी बीवी साबिया भी, आपके बेटे भी ना बैठ के इस तरह करके दबाया करते सन कि तुसी हजूर दी ऊँटनियां हो, तुसी थक गई होंगी, सुबह तो लैके शाम तक तुसी चाह रही हो। अब हुआ क्या, आपने आका व मौला की ऊँटनियां इस तरह मुठियां भरते सन दबा के, रात को आका व मौला की खिदमत अक़दस में आप हाजिर हो गए। पीछे से कुछ बदमाश आए, कोई 50-100 बदमाश थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस घर के ऊपर हमला कर दिया जहाँ आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनियां थी। सुनो जी, हजूर की इज्जत का नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनियों की इज्जत का मैं मसला बयान कर रहा हूँ। हजूर की ऊँटनी का दिफा और हजूर की ऊँटनी की इज्जत का मसला जो सा है वो कहाँ तक लेके जाता है इंसान को। तो ओ बंदस जिहड़े है सन, उन्होंने हमला कर देता। तो साहबी रसूल हैं, हजरत अबू ज़र गफारी के साहबजादे हैं, अकेले हैं, तन तनहा। आपने क्या किया? इंसान इंसान है, साहबी साहबी है, क़यामत तक असी सारे कट मर भी जाइए ना तो साहबी की गर्द राह को नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये तो अजब इश्क और मुस्तफ़ा का तकाजे हैं कि ये तीन बड़ा साहबा ने, उन्होंने नंगी तलवार लेके वो खड़े हो गए अकेले तन तनहा डाकुओं के सामने। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जिस वक्त तक मेरे जिस्म में जान है, खून का आखिरी कतरा है, मैं हजूर की ऊँटनी की तरफ तुम्हें मैली आंख उठा के भी नहीं देखने, मैं हजूर की ऊँटनियां की तरफ तुहानू नहीं जान देंगा। फिर जंग की थी, उधर लड़ाई होगी, आखिर कल्ले सन, फिर आप वहां शहीद हो गए। हजूर की ऊँटनियों के दिफा के लिए आप शहीद हुए, ठीक है। तो जैसे ही आप शहीद हुए, आपकी वालदा आई, तो उन्होंने ये तो ना कहा ओ मेरा तो जवान पुत्र मर गया, ऊँटनियां तो थी। आपकी वालदा ने, अकेली औरत है वहां, आपकी वालदा अकेली बेटी की नंगी तलवार उठा के खड़ी होगी। आपने फरमाया मेरा पुत्र गया, मैं तो नहीं की, मैं आप हजूर की ऊँटनियों की इज्जत की दिफा के लिए लड़ूंगी। वो अलहदा बात है, जब बंदा बेगैरत हो जाए, वो किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के लिए भी ना लड़ सका। यहाँ हजूर की ऊँटनी है और अकेली साहबियां हैं, तलवार लेके खड़ी होगी। आखिर वो औरत थी, उन्होंने ना उनको गिरफ्तार कर लिया, हाथ बांधे, पाँव बांधे, ऊँटनियों के ऊपर उनको रखा, ऊँटनियां लेकर रवाना हो गए। तो हजरत अबू ज़र गफारी हजूर अलैहिस्सलाम को वहाँ मुठियां मारे हैं जनाब, खिदमत हो रही है। इतनी देर में आका मौला ने फरमाया, हजूर ने साहबा को फरमाया, आपने फरमाया घोड़े कटो। साहबा ने घोड़े निकाले, खुद हजूर रवाना हुए फौरन। हजूर को तो हर चीज की खबर है, हजूर खुद रवाना हुए कि ऊँटनियां लेके जा रहे। जब साहबा पीछे से गए ना, तो साहबा ने बात क्या की, लोग कहते हैं अमन। साहबा ने कहा ओ जालिम काफरों के बच्चों, ठहर जाओ, तुम्हारी ये जुर्रत कि हमारे नबी मालिक मुख्तार की ऊँटनियां हाँक के लेके जाओ। उन्हें कहा सानू पहुंचन दो, जे तुहाडे विचों एक बंदे दी भी गर्दन सर दे उत्ते रहेगी तो फिर तुसी गल करो। उन्हें कहा तुहानू असीं कट वट के रख देंगे। तो जब उन्होंने ये बात सुनी ना साहबा की, वो तलवारा छाट के, सारा कुछ छाट के नाच के। अब हजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनियां भी वापस आई। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो आली हैं, आपकी घर वाली साबिया, वो भी वापस आई और एक बेटा जो है वो शहीद हो चुका। अब अगले दिन क्या हुआ, फिर ये अर्ज ना की हजरत अबू ज़र गफारी ने कि या रसूलल्लाह, एक इकलौता पुत्र सी, ऊँटनियां वास्ते जांदा रहा,
काफर ने फिर हो सकता है 2-4 दिन बाद फिर हमला कर दें, फिर ऐसे की करांगे और तो मेरी जनानी ने चुक के लै गए सन। नहीं, सुबह अब वो पहले 3 थे, अब रह गए 2। जवान बेटा तो शहीद हो गया, अब आप और आपकी घर वाली दोनों सुबह ऊँटनियां लेके गए। ऊँटनियां लेके गए, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक ऊँटनियां चराई, ऊँटनियां चराई, घर वापस लेकर आए। तो जो ऊँटनियां रज के अंदर बह गई ना, तो दोनों बह के ना फिर ऊँटनियां दुबान लग गए, मुठियां भरन लग गए। तो नाल अर्ज करदे सन कि तुसी हजूर दी ऊँटनियां हो, असी तुहाडे वास्ते अपना खलोता पुत्र भी कटवा दिता, तो साढ़े तो तुसी नाराज नहीं होना। ये है जी इश्क मुस्तफ़ा। कोई समझ आ रही है गल? कोई नहीं समझ आ रही। हजरत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामूल था कि जब भी आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज़ इशा की इमामत फरमाते और आका व मौला कुछ देर के लिए जब अपने काशान अक़दस हुजरे मुबारक की तरफ जाते, तो आप क्या करते थे? आप पूरी रात हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के बाहर ना, दर मुस्तफ़ा के बाहर दहलीज के ऊपर, घर दे बूहे दे उत्ते आप बहंदे सन पूरी रात। अब वो सर्द रातें हैं, कितनी लंबी रातें हैं, ऊपर से सर्दी भी, तो बस इस तरह बैठे हैं तो साहबा इस तरह गुजरते सन। वो कहते सन यार तुसी शादी कर लो, और कहते सन नहीं शादी नहीं करनी, जिंदगी की हर रात हजूर के दर मुस्तफ़ा के बाहर बूहे तो गुजारनी, हर रात बाहर दरवाजे के पास में बैठ के गुजारनी है। बताओ जी किस किताब से आपने ये पढ़ा था? इश्क मुस्तफ़ा है ना, अपना अपना मयार है, इश्क मुस्तफ़ा का इजहार है। अकेले बस हजूर के दरवाजे पे बैठे रहते पूरी रात। किसी ने पूछा यार शादी भी नहीं करते, हर रात तुसी आके बह जाते हो, दसो जी तुम्हारी रसद की है, तलब की है, चाहते क्यों? आपने कहा कि सिर्फ इतनी सी तलब है और जिंदगी की एक मर्तबा की तलब है, बार बार की नहीं। और वो तलब ये है कि कभी किसी रात को आका और मौला का कोई मामला दरपेश आएगा, तो कभी हजूर किसी रात को मेरा नाम लेके मुझे पुकारेंगे तो सही। बस सिर्फ इस तलब में मैं हर रात जो सा वो बैठ जाता है, हर रात जो सा। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े आप साहबी रसूल हैं, तो जब भी आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप अपनी सवारियों पे तशरीफ़ फरमाओ कि किसी सफ़र के लिए जाते ना, तो आप भागते हुए आते और आपकी ड्यूटी ये होती थी कि आप आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सवारी की जो सी है ना वर्सी पकड़ा करते थे। ये वो बात है, ये है जी वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। तो हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है, अन्यवाह मोहब्बत करनी है। यहाँ अकलें और ताकीकें चलती नहीं है। इकबाल कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और अकल महवे तमाशा है लबे बाम अभी। अकल आज भी सोच रही है, आज भी आतिश नमरूद वाली जगह पे अकल खड़ी है। वो कहती है जी ये किस तरह हो सकता कि इतनी बड़ी आग हो, ऊपर से परिंदा गुजरे, वो भी झुलस के नीचे गिर जाए, लेकिन जिरे इश्क दे रंगे है सन्ना वो तो आग में कूदे और खुशी से वो गए। उसके बाद आग ठंडी भी होगी, सलामती वाली भी होगी, रब के खलील बनकर रब की बारगाह में वो पेश भी हो गए। अकल तो आज भी उसी मकाम पे खड़ी है। आज भी कोसार मार्केट इस्लामाबाद, आज भी अकल जो है ना उधर यूं खड़ी है परेशान। वो अकल ये कह रही है कि यार ये किस तरह हो सकता है कि बताओ जी हो सिपाही कांस्टेबल 5वें ग्रेड का कांस्टेबल सिपाही 15,000 रुपए तनख्वाह ना हो तो डिप्टी डीपीओ के सामने चू नहीं कर सकता। फिर बताओ जी 5वें ग्रेड का कांस्टेबल सिपाही मुमताज और गवर्नर शैतान तासीर गुस्ताखे रसूल का सीना 27 गोलियों से छलनी करे, फिर हाथ पे कड़ी हो, पांव में बेड़ियां हो, थाना मरकला हो, 302 का पर्चा काटा जा चुका हो, सामने वक्त का आईजी डीआईजी भी खड़े हो, उसको ये पता हो कि जालिमों ने अडयाला की जेल में डाल देना, फांसी के फंदे पे चढ़ा देना, लेकिन 2 माह का दूध पीता बच्चा मोहम्मद अली का ख्याल नहीं, जवान बीवी की परवाह नहीं, बूढ़े माँ बाप का कोई ख्याल नहीं, ना अपनी जिंदगी की परवाह, ना अपने बहन भाइयों की परवाह। फिर वो ये नात पढ़ते या सुला तेरे चाहने वालों की खैर। ये है कि अकल बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और अकल बाहवे तमाशा है लबे बाम अभी। अकल आज भी सोच रही, लेकिन इश्क अकल तो आज भी खड़ी है फैजाबाद के पुल के ऊपर। अकल आज भी फैजाबाद के पुल के ऊपर खड़ी। वो कहती है जी ये किस तरह हो सकता है कि एक शख्स जिसका आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, बैठा हो व्हील चेयर पर और बैठा हो खत्मे नबूवत की पहरेदारी के लिए, फिर 15,000 के नफरी हमला करे और दरिंदों की तरह, वाशियों की तरह क्लाशिकोफों के मुंह खुल जाए, साथियों के सीने गोलियों से छलनी हो जाए, खून की नदियां बहने लगे, शर्क से लेकर गद तक पूरा कुफर मिलकर जोर लगाए कि बाबे के पीछे कर दो,
लेकिन दुनिया की कोई ताकत अमीर मुजाहिदीन की व्हील चेयर 1 इंच भी पीछे ना कर सकी। आज भी अकल सोच रही, लेकिन इश्क वाले तो बाजी ले गए कि नहीं ले गए? ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जो अल्लामा साहब ने पहले बात की, दसो जी जिस वक्त मुमताज कादरी ने हजूर की इज्जत पे पहरा दिया, मैंने खुद 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी किया। दसो जी उस वक्त महकमे के अंदर SHO थानेदार नहीं सन। बताओ जी उत्ते डिप्टी ते DPO ते CPO ते SP ते कमिश्नर ते IG ते जरनैल सेक्रेटरी सारे नहीं सन, सारे है सन, लेकिन वो ते सोचते ही रह गए। 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज बाजी ले गया। बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े तख्त वाले और बड़े बड़े वक्त के बादशाह वो सोचते ही रह गए व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबा जी बाजी ले गए कि नहीं ले गए? ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। भार बनया, भार जदों भी बनेगा ना मुरब्बियां की वजह तो नहीं बनेगा, बरादरी की वजह तो नहीं बनेगा, पैसे की वजह तो नहीं बनेगा, हकमियत ताज और तख्त की वजह से नहीं बनेगा, पार्टी बाजी की वजह से नहीं बनेगा। भार जब भी बनेगा वो हुजूर के इश्क की वजह से बनेगा। भार बनया किसदा बनया? हजरत खुजैमा अंसारी का, कि अकेला गवाही देगा 2 के बराबर। भार बना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का। बज़ाहिर देखने में ना वैसे तो साहबे रसूल, कोई भी साहबे रसूल हैं, उनकी जूती मुबारक के नीचे जो एक खाक का एक जरा आ गया ना, क़यामत तक हम जो कुछ मर्जी कर लें, पूरी जिंदगी रोजे रखें, पूरी रात चिल्ले काटें, सजदे में रहें, अपने बीवी बच्चे अपने जिस्म के 1000 टोटे करा दें, लेकिन साहबे रसूल की जूती मुबारक के नीचे जो एक रेत का जर्रा आ गया, पूरी उम्मत भी उस रेत के जर्रे तक नहीं पहुंच सकती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आपका जो कद था ना बज़ाहिर देखने में जिसामत, वो लंबा नहीं था, ठीक है? तो आप एक मर्तबा एक दरख्त के ऊपर चढ़े, आपने ताबन बांधा हुआ था, धोती नुमा ताबन, तो ओ ना इस तरह उत्ते हो गया, इसनू कहते ने पिंडली या पिन्नी, तो आप दिन इस तरह पिन्नी नजर आई, तो जैसी नजर आई ना साहबे रसूल थले बैठे सन, वेख रहे सन, उन्होंने हासा निकल गया। हंसना चाहते नहीं सन, बेसाख्ता ना वेख के हंस गए, हासा निकल गया। हासा निकलिया क्यों? उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी शख्सियत, ऐसा इल्म का समुंदर, समुंदर भी नहीं कह सकते, कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जिस मसले के ऊपर अब्दुल्ला इब्ने मसूद राजी हो गया ना, जो फैसला अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कर दिया, उस फैसले के ऊपर मैं मोहम्मद अरबी भी राजी हो गया, मेरा रब भी राजी हो गया। इतनी बड़ी सनद है आपके पास, इतना बड़ा आपके पास इल्म। असि सारे हनफी बैठे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने जितनी भी फिका ली है वो सारे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से ही ली है। तो आपने देख के ना हासा निकल गया। उन्होंने कहा इतना बड़ा मर्द, इतना बड़ा मुजाहिद कि अकेला खड़ा होता है जंग में, सबसे आगे आगे तलवार पकड़ के 100 काफरों को वो गिरा कर आगे बढ़ता जाता, तो पिन्नी इतनी जी, पिंडली इतनी सी, हासा निकल गया। आका व मौला अपने गुलामों के बारे में इतनी भी बात बर्दाश्त नहीं फरमाते। हजूर ने साहबी रसूल को तलब फरमाया, किसको? साहबी रसूल को। हजूर ने फरमाया आप क्यों हंसे हैं, आप क्यों हंसे हैं? यहां मैं एक बात आपको करता जाऊं, मैं चूंकि कानून का स्टूडेंट भी रहा हूं और मैं खुद कानून पढ़ाता भी रहा हूं पुलिस में। ये मुल्क पाकिस्तान नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जमात कलअदम हो जाए और फिर वो री इंस्टेट हो, फिर वो बहाल हो, और हो भी मजहबी जमात, और जिसका पंजा खूनी कुफर के गले के ऊपर इस तरह हो, तो दसो जी फिर एक किस तरह मुमकिन? आज तक दुनिया में कोई जमात कल अदम होकर वो री इंस्टेट नहीं हुई, वो बहाल नहीं हुई। दसो जी लबैक वाले ने इन्होंने किया कल अदम। मैंने बंदा कहने लगा फिर बहाल भी तो होए, बहाल भी तो किया। मैं क्या मुंह काले तुसी ते कीता सी कल अदम? मैंने कहा बहाल तो किया आका और मौला ने, हमारा मुकदमा, हमें आज तक कोई परेशानी नहीं। मैं अकेला आपके सामने बैठा, इतने पर्चे हैं खुदा की कसम नहीं पता, लेकिन कोई परेशानी नहीं। क्यों? कि हमारा मुकदमा बारगाह मुस्तफा में। हमने कहा तुमने तो किया था कलअदम यहूद और अनूद को राजी करने के लिए। उन्होंने कहा जी बहाल किसने किया? मैंने कहा बहाल तो काली कमली वाले ने किया। मैं कहा बात तो इतनी है कि बताओ जी सदियां गुजर जाने के बाद हजूर तो अपने गुलाम के बारे में कोई हंसे, हजूर तो हादसा बर्दाश्त न करे। तैसी कितने कमजोर गुनाहगार खताकार सदियां गुजर जान दे बाद
असी हजूर के नाम से पर्चे भी कटवाइए, हथकड़ियां भी लवाइए, लोग भी मुड़ सानू ताने मारन, ये तो झल्ले ने, ये तो सियासी हैं, थानेदार भी साढ़े मगर हों, पुलिस भी चढ़ी होए और एजेंसियां भी हमारे मुखालिफ हों, फिर भी हम हजूर की इज्जत से पीछे ना हटें, फिर भी खत्म नबूवत की पहरेदारी से पीछे ना हटें, तो फिर कोई दुनियादार कमीना उठे और कहे ये तो दहशतगर्द है। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता। आका मौला ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि क़यामत तक हजूर के गुलाम को कोई दहशतगर्द कहा जाए। ये याद रखो, हजूर का गुलाम दहशतगर्द नहीं, इंतहा पसंद नहीं, गद्दार नहीं, हजूर का गुलाम सिर्फ और सिर्फ आशिक़ रसूल होता है, बस। हजूर का गुलाम कभी भी गद्दार नहीं होता, हजूर का गुलाम कभी भी दहशतगर्द नहीं होता, कभी भी वो गद्दार नहीं हो सकता। हजूर का गुलाम सिर्फ और सिर्फ आशिक़ रसूल होता है। ते बाहर बनया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद दोन बाहर किंज बनया, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बारे में हजूर ने फिर क्या फरमाया? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनको देख के, जिनकी छोटी पिंडलियां देख के आप हंसे हैं ना, हजूर ने फरमाया कि रब की बारगाह में इसकी पिंडली का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। अब इस हदीस मुबारका की शरह क्या बनती है? इसकी पिंडली का वजन ज़ोत तकवे इबादात का नहीं, और हमारी इबादात हमें नहीं पता उसका वजन है कि नहीं। नमाजा पढ़न आले पढ़ान आले, किताबा पढ़न आले पढ़ान आले, जितने भी तुसी चंगे काम कर लो, कोई पता है कि रब की बारगाह में कबूल है कि नहीं? सनद नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। इंशाअल्लाह हजूर के वसीले सदके से अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट कोई नहीं है, सनद नहीं है, सनद नहीं है। उम्मीद पूरी है इंशाअल्लाह, लेकिन सनद नहीं है। यहाँ हजूर ने फरमाया कि इसकी पिंडली का वजन रब की बारगाह में ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। जो तकवे का नहीं, इश्क मुस्तफ़ा का नहीं, ईमान का नहीं, इल्म का नहीं, पिंडली का वजन। और किस चीज से तशबीह दी? ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ से क्यों तशबीह दी? कि ओहद पहाड़ के बारे में हजूर ने फरमाया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं मोहम्मद अरबी से प्यार करता हूं। अगर पहाड़ के साथ ही तशबीह दी जाए उसकी हाइट के लिहाज से, तो सबसे ऊंची चोटी तो केटू और माउंट एवरेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया के पहाड़ मिला लिए जाएं, ओहद पहाड़ का जो एक पत्थर है उसका वजन सबसे भारी है। हजूर ने किस चीज की फरमाया? हजूर ने फरमाया कि इसकी एक पिंडली का वजन, इसकी एक पिंडली का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। क़यामत तक बता दिया कि जो मेरा गुलाम होगा उसका वजन फिर कितना होगा। वजन बना हजूर की वजह से बना, इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत बना। इसलिए आज भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने बड़ा नाज है ना अपनी अफसरियां थे, आज लाओ तराजू और एक तराजू के पलड़े में तुम अपनी अफसरियां रखो और ये सारे आईजीओ को बिठाओ, सारे कमिश्नर्स को, डीपीओ को, डीसीओ को, सारे जर्नैलों को तराजू के एक पलड़े में बिठा दो। तराजू के दूसरे पलड़े में हम मुमताज कादरी की जूती रखते हैं। मुमताज कादरी की जूती का वजन खुदा की कसम बढ़ जाना, तुम्हारी अफसरियों का वजन घट जाना। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम्हें बड़ा नाज है ना अपने मनसब पर, तुम अपनी बादशाहत, तुम्हारे ताज, तुम्हारी हुक्मरानी, तुम्हारे तख्त, आज हम तराजू के एक पलड़े में रखते हैं, दूसरे पलड़े में हम अमीर मुजाहिदीन की खाली व्हील चेयर रखते हैं। तो आड़े पल्ले उठ जाने, अमीर मुजाहिदीन की व्हील चेयर का पल्ला आज भी सबसे भारी और भरकम है। वजह क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह बादशाह। मुजाहिद, मुजाहिद का बड़ा मुकाम है, मुजाहिद का बड़ा मुकाम है। एक शख्स आया, आगे हाजिर खिदमत हुआ और हाँ आगे अर्ज की, ते आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन रवाना फरमाया ना, तो बहुत ज्यादा रकम थी उसके पास, 6000 दिनार रवायतों में है। 6000 दिनार पंडा भर के लेके आया पैसा। या रसूलल्लाह, ए मेरा कुल सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है, 6000 दिनार। या रसूलल्लाह, ये आप कबूल फरमाएं, इसके अलावा जो बाकी भी जमीना शमीना खजूरा है ने वो भी मैं आपको अता करता हूँ। यूं मुजाहिद रवाना हो रहे थे तो हुज़ूर तो अर्ज करने लगा कि क्या इस मुजाहिद के अमल के बराबर मेरा अमल हो जाएगा? आप मुझसे खुश हैं? ये जो मैंने बात की ना, किसी को तकलीफ हो कि मौलवी जज्बाती सी, जज्बाती नहीं, हम जो बात करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? यहाँ 6000 दिनार दिए हैं, बाकी भी सब कुछ जिंदगी की जमा पूंजी दे दी है। हुज़ूर ने फरमाया वो जो मेरा मुजाहिद जा रहा है ना, मुजाहिद, हुज़ूर ने फरमाया खुदा की कसम
कि उसकी जूती के तस्मे के ऊपर आने वाले गर्दो गुबार के भी वजन की ये बराबरी नहीं कर सकता। हमने कहा ठीक है, आप पीरे तरीकत भी हैं, राहबर शरीयत भी हैं, तरीकत शरीयत ये सारी चीजें नीची हैं। ईमान की चोटी हजूर ने फरमाया वो तो जिहाद है। ईमान की चोटी तो जिहाद है। हमने कहा साहबजादा वाला शान भी है, हम मौलवी भी हैं, साहबजादे भी हैं, पीर भी हैं, सब अपनी जगह। आका और मौला ने फरमाया कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं